हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए, देखिए, हम लोगों ने कल एक सीरीज बताई थी आप लोगों को कि भाई जब आप लोगों ने पढ़ाना है स्कूल्स के अंदर, जैसा कि मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी आए थे कि नाइन्थ और टेंथ का एटलीस्ट जो सिलेबस है वो डिस्कस करके बता दो कि हमें क्या पढ़ाना होगा स्कूल्स की अगर बात करें तो कल मैंने नाइन्थ क्लास का पूरा वीडियो बना दिया था कि सिलेबस क्या है और उसकी डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है। हालांकि हमें उस लेवल पर नहीं जाना, बट एटलीस्ट हमें थोड़ा सा डिस्कशन तो करना पड़ेगा। और क्योंकि स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो आप लोगों को कहते हैं ना कि वो कॉपी भरवा भरवा के लिखवाना पड़ेगा, तो नोट्स तो करवाने ही पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है वहाँ पर और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, यानी कि नाइन्थ में भी पोर्शन, टेंथ में जो होता है फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट 10-10 नंबर के। हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है वो 50 नंबर का और प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। ये होता है अर्धवार्षिक। वार्षिक परीक्षा थ्योरी एग्जाम होता है 70 नंबर का और प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, टोटल मिला के 100 नंबर। तो 100 अर्धवार्षिक, 100 वार्षिक, टोटल मिला के 200 में से जो है वो रिजल्ट जो है वो निकलता है, जारी किया जाता है। ठीक है, नाइन्थ का सिलेबस कल डिस्कस कर चुका था। टेंथ का सिलेबस जो है इसमें देखो, एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स 1 यूनिट, साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स 2nd यूनिट, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर 3रा यूनिट और इंटरनेट और इट्स एप्लीकेशन ये 4था यूनिट। टोटल 4 यूनिट है। प्रैक्टिकल जो है साइबर क्राइम और एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही है। ठीक है, जो एग्जाम्स होते हैं आपके, एनुअल एग्जाम होते हैं वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या है देखो, अंदर जाते हैं तो मैंने बताया था कि नाइन्थ क्लास में एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट पूरा है और 10वीं क्लास में एम एस एक्सेल जो है भर भर के दिया है। इतना तो सूचना सहायक के सिलेबस में भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया है, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट, एलिमेंट टू वर्कबुक और पावर पॉइंट का एडवांस और पिक्चर मैनेजर जो कहीं पर भी नहीं आता है वो भी है इसमें। एक्सेल का इतना एडवांस है। एक्सेल कंपैरिजन बिटवीन वर्ड और एक्सेल में क्या अंतर है, वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, वर्कबुक बनाते कैसे हैं, ओपन करना, लेबल करना, वर्कबुक की टैब का फॉर्मेटिंग करना है, रिपोजिशन सीट्स। ये यहाँ से प्रश्न पता है सूचना सहायक में आया था कि किसे हाइड नहीं कर सकते, तो ये जो आपकी शीट होती है वो हाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो पूछने वाले सवाल, नेम, एडिंग, डिलीटिंग, रेंज जो है वो हाइड नहीं हो सकती, हाइडिंग, अनहाइडिंग, सेविंग वर्कबुक, वर्कशीट, नेविगेटिंग करना है एक्सेल के अंदर, वही सेल, रो और कॉलम डिलीट करना, इंसर्ट करना, प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है, मर्ज, स्प्लिट, पूरा का पूरा जो है एक्सेल का कंप्लीट जो है पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये देखो, यहाँ जाकर के आपका एक्सेल और एडवांस पावर पॉइंट जो है वो खत्म होता है। तो एक्सेल कंप्लीट है छोटे से बड़े लेवल का, प्लस पावर पॉइंट का एडवांस वर्जन जो है यहां पर दे रखा है। अब 2nd यूनिट में जब साइबर क्राइम की बात करें तो यहां पर भी छोटा जो है पोर्शन नहीं है। साइबर क्राइम, साइबर लॉ, ई कॉमर्स पूरा है, ई बिजनेस, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लीगल रिक्वायरमेंट और ई कॉमर्स, यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो रखे हैं सारा का सारा यहां पर एडवांस में है। अब देखो, साइबर लॉ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम, वायरस, फिशिंग अटैक जो है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है, मेल बॉम्ब जो है, टाइम बॉम्ब जो है, सोशल इंजीनियरिंग, पायरेसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके फ़ायदे नुकसान, कैसे कस्टमर्स को ऐड करना है, कैसे कस्टमर को हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना है, टेक्निकल डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है सोसाइटी के लिए, यानी कि ई कॉमर्स और क्राइम जो है इनको मिक्स करके एक यूनिट बना दी गई है जिसके अंदर हमें एडवांस में क्रिप्टोग्राफी तक भी जाना है। ये देखो, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये चीज़ें पटवारी कांस्टेबल में नहीं आती है। ये चीज़ें सीधी जाती है सूचना सहायक तक के। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सूचना सहायक बनाना है बच्चों को, लेकिन हाँ भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है यहाँ तक तो देना ही है। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं वो, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है ना, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे उनको हम लोग एडवांस में यूज़ करते हैं, प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे बनाए गए थे, कौन कौन से उसके उदाहरण है, मतलब क्या हुआ सॉफ्टवेयर चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डिज़ाइनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। नेटवर्क क्या है, प्रकार क्या है, इंटरनेट का पोर्शन जो कल था यानी कि नाइन्थ में हल्का है, टेंथ में उसकी ज़्यादा डेप्थ दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर
फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशन क्या क्या इंटरनेट की, इंटरनेट को एक्सेस करने के तरीके क्या है, इंटरनेट के सर्विसेज, जो प्रोटोकॉल है एफटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, इंटरनेट, जब हम इसमें चले जाएंगे तो प्रोटोकॉल की संख्या भी बढ़ेगी, यानी कि सर्वर के बेस पर एफटीपी, एचटीटीपी हमारे पास में आईमेप हो जाएगा, एसएमटीपी, पीओपी, एमआईएमई, ये जो बेसिक प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, कैसे हम लोग प्रॉक्सी की सेटिंग करते हैं, कैसे डीएचसीपी होता है, कैसे वाईफाई, ब्लूटूथ यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो मतलब बात है कि 10th का सिलेबस तो इतना ही है, यही 10th का सिलेबस है। प्रैक्टिकली जो है डेटा प्रोसेसिंग टूल्स, ई ट्रांजेक्शन, स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वाइवावोज, ये तो जब प्रैक्टिकल हम लोग लेंगे तब हमें बात करनी है। तो ये जो है आपका कंप्लीट सिलेबस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो अगर थोड़ा सा जनरल वे में अगर डिस्कशन करूँ तो जो है इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर का है वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कक्षा 9th में है, यानी कि फंडामेंटल। ठीक है, वर्ड और पावर पॉइंट इंट्रोडक्टरी, ठीक है, 9th में। पीपीटी का एडवांस प्लस एक्सेल, ये है 10th में। साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग के एडवांस पोर्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्शन, ये सारे के सारे आपके कक्षा 10 के सिलेबस में डाले गए। तो 9th और 10th का जो सिलेबस है ना गाइज, वो इतना वास्ट है कि अगर आप लोग इसको लेकर के बैठे आराम से ढंग से थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो आपका ज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। प्लस आपसे जो पढ़ने वाला है वो तो धन्य ही हो जाएगा कि भाई गुरुजी कितना अच्छा ज्ञान लेकर के आए, और जो तैयारी करके बैठे थे अच्छे से, उन लोगों को तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ही है। ठीक है, तो यूँ मानो कि 9th-10th में आप लोग उन स्टूडेंट्स को तैयार कर दोगे जो सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर को फेस कर सकते हैं, जो आज की तारीख में कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है 10th क्लास का सिलेबस। ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा यूनिट जो है 9th में है, 10th में थोड़ा कम है, लेकिन देखो यूनिट 4 है लेकिन मामला बहुत बड़ा है। जब हम इसको लेकर के बैठे ना इसकी किताबों को, तो मामला बहुत 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 थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, गंभीर मामला है। बट कोई बात नहीं, जब कोई अच्छे से प्रैक्टिकली तैयारी करके आए तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कल का वीडियो जो प्रीवियस है वो 9th क्लास का था, आज 10th क्लास का जो सिलेबस बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों को पढ़ाना है, ये आप लोगों के सामने है। राजस्थान बोर्ड की जो 2023 सेशन से किताबें जो है उनको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, और इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू, बाय, टेक केयर।